एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड ये गाना सुनिए। होल्ड विद प्रियंक कैसे भिखारी सर्च रहा, उसके चैनल पे फ्री ज्ञान मिले, सबको फायदा हो भाई। इन्फ्लुएंसर्स के जाल से बचाता, ऑप्शन चेन के सारे फंडा सिंपल लैंग्वेज में समझाता। मुझको लगता है उसने अपनी गलतियों से सीखा, वो नहीं चाहता कि सब वही गलती करें दोबारा। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे व्यूज अब आने लगे, लोग समझने लगे ट्रेडिंग के रियल। क्यों मैं आपको ये गाना सुनवाया? क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये मुझे भेजा है आप में से ही एक हमारे दोस्त ने, हमारी ही फैमिली के एक मेंबर ने, और ये गाना उन्होंने हमारे लिए लिखा है। एंड आई रियली थैंक यू सो मच। मैं तो आई डोंट नो मैं इतना डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं, आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। हमारी फैमिली भी आज 74,000 मेंबर्स की हो गई है। तो उनका नाम है सोनम कुमार यादव जी, स्काई टेक। मुझे उनका यूजर नेम नहीं पता, वरना मैं वो भी इस वीडियो के साथ टैग कर देता। बट अगर वो मुझे यूजर नेम भेजते हैं आगे, सो मैं उनको बिल्कुल टैग करूंगा और आप लोग उनको प्यार देना। सो थैंक यू सो मच सोनम जी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सर ये गाना आप अपने वीडियो में जरूर प्ले करना, सो इसलिए मैंने ये प्ले किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बोल सकता हूँ ये भेजने के लिए। बाकी मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा आपके मैसेज का जो हमारी टीम को रिसीव हुआ था। और बाकी ये पूरा गाना इस वीडियो के एंड में मैं प्ले करने वाला हूँ। सो ऐसा नहीं है मैंने आपका गाना पूरा प्ले नहीं किया। तो जिन लोगों को ये गाना अच्छा लगा, उन्होंने हमारे चैनल के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हम सब के लिए, ये चैनल के लिए ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। सोचे कितनी मेहनत की होगी, पहले बनाया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर बनाने के बाद उसको जो भी इनकी सेटिंग्स होती हैं, ऑडियो सेटिंग्स को करने के बाद भेजा। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इस वीडियो के एंड में आपको वो गाना पूरा सुनने को मिलेगा। यहाँ पर बस मैं एक हल्की सी झलकी दे रहा था। थैंक यू सो मच सोनम यादव जी। आज की वीडियो में खास क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बाद किस सेक्टर में जो है हमें जो है देखना चाहिए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। मैंने वर्ड किया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का यूज, क्योंकि इस बजट में खास करके किसी सेक्टर की बात हुई नहीं है। बजट ऐसा आ गया, आप लोगों को याद होगा लाइव में भी मैंने ये बोला था कि बजट में किसी सेक्टर को लेके कुछ खास बात हुई नहीं है। थोड़ा बहुत जो टैक्स का बेनिफिट मिला है वो भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देता हूँ। 12,75,000 तक अब आपको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ भी है जो बहुत ही बढ़िया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को टैक्सेशन समझ में नहीं आता है और ये नहीं समझ में आता कि कितना टैक्स कितनी सैलरी पर देना होता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं पूरी वीडियो डिटेल में बना दूंगा। मोटा मोटा बता देता हूं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम और इनकम में फर्क होता है, पहली चीज, ठीक है। तो जो इनकम आपकी ऐसी बनती है जिस पे टैक्सेबल इनकम है, उस पे 12 लाख रुपए तक आपको ऑफ मिलता है। अब टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है उसमें 75,000 आपका डिडक्शन भी होता है अगर आप जॉब करते हैं। बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ जो सैलरीड लोग हैं उनको 75,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। मतलब मान लीजिए आप 13 लाख रुपए कमाते हैं और आपकी इनकम 13 लाख कंसीडर हो रही है, तो उसमें से 75,000 पहली सरकार घटा देगी, और जो 25 अब बचा कितना, 12,25,000। तो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 12,25,000। उसमें से अब आपकी 12 लाख तक तो छूट थी, लेकिन आप टैक्सेबल इनकम में आ गए, तो आपका जो 12,25,000 पर टैक्स बनेगा कुछ 62-63,000 के आसपास। बट गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ लगाया है, तो आपको उसमें सिर्फ 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। ये शॉर्ट में एक समरी थी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, 2 दिन हो गए। लेकिन अगर नहीं आया कि सर टैक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दो, तो आने वाले दिनों में मैं एक इनकम पूरा चार्ट बनाकर कैसे कितनी टैक्स देना होता है वो आपके लिए बना दूंगा। उसमें मैं स्टॉक मार्केट वाला टैक्स भी इंक्लूड कर लूंगा कि अगर आपने स्टॉक मार्केट से इतना प्रॉफिट किया है और इतना लॉस किया है, उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी मैं आपके लिए बना दूंगा। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक सेक्टर्स की। तो जैसा मैंने बताया, सेक्टर्स के बारे में तो कोई अनाउंसमेंट आया ही नहीं, एक ही हाईलाइट रह गई है पूरे बजट की, टैक्स स्लैब जो चेंज हुए हैं। तो आई थॉट कि अब कैसे सेक्टर सेलेक्ट करें कि किसमें काम होने वाला है, किसमें काम बढ़िया नहीं होने वाला है। तो मैंने सिंपली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कुछ अच्छे सेक्टर सेलेक्ट किए हैं, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। और रही बात डेली मार्केट अपडेट की कि मार्केट में कल क्या होने की संभावना है, इसकी बात भी इसी वीडियो में करेंगे। इन दी एंड लास्ट के जो 3 इंडेक्स होंगे वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही होंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो पर और शुरू करते हैं हम लोग अपने एनालिसिस को। तब तक आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी क्योंकि यूजुअली पहले मैं डेली अपडेट में डालता था, तो आप लोगों ने कमेंट किया कि सर फिन निफ्टी का भी अपडेट डालिए यहाँ पर। तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह चल रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो फिर निफ्टी ने ये वाला लेवल अचीव कर लिया है जो मैं आपको इतने दिनों से सारे इंडेक्स में बोल रहा हूं कि बुलिश होगी तो मार्केट इस सप्लाई जोन के ऊपर चलेगी। देखो मैं आपको पेन से समझा दे रहा हूं। यहां पर देखो ये वाली कैंडलस्टिक मैंने आपको बताई थी, सारे इंडेक्सेस में आपको मार्क कर लेनी है। मार्केट जैसे ही ये 3D पैटर्न का हाई ब्रेक करेगा, मार्केट सीधा इस एरिया को टैप करेगा, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सप्लाई एरिया होता है, डिमांड सप्लाई जो लोग ट्रेड करते हैं और वो यहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करते हैं। तो उन लोगों का प्लान क्या रहा होगा कि मार्केट जब भी वापस ऐसे आएगी इस जगह पर हम शॉर्ट कर देंगे। कुछ लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर लेते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग चीजों के, लेकिन मुझे तो पता है ना कि कहाँ देख रहे हो आप, और मुझे ये भी पता है बड़े लोग कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिन ही समझा दिया था, आई थिंक पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि मार्केट जब भी पंप होके आएगी इसके हाई तक जरूर जाएगी। तो आप देखोगे फिर निफ्टी यहाँ पहुंच गई है, इवन सेंसेक्स भी यहाँ पहुंच गया है, 2 इंडेक्स पहुंच गए हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी रेस में है कि हम भी जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर निफ्टी का यहाँ पहुंचना एक संकेत है कि फिर निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी यहाँ नहीं पहुंचे, इसका मतलब अभी इसके अंदर दम है। तो इसलिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो ये वाले हाइज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं बेसिकली तो 24,000 का लेवल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में फिर निफ्टी बहुत प्यार से, मतलब सिंपली इजीली यहाँ पर पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा है। तो इसलिए अगले आने वाले 2 हफ्ते में आई थिंक हमारे पास जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आपको इस सेक्टर को अपने नजर में या अपने रडार में जरूर रखना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ऐसा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा स्टॉक बाई करना है। तो आपको सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। अभी मैं स्टॉक्स क्यों कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आने वाली रेगुलर वीडियोस के अंदर मैं हर रोज एक स्टॉक कवर करना शुरू करूंगा। आई विल ट्राई एवरी डे एक स्टॉक तो मैं करूं ही करूं, कभी 2 कभी 3, किसी दिन नहीं होगा तो वो भी बता दूंगा। तो अब मैं स्टॉक्स कवर करना शुरू करूंगा आप लोगों को, तो वहां पे स्टॉक्स डायरेक्टली मिलेंगे। आप अपने बेसिस पे क्या कर सकते हो, इस सेक्टर में जाओ, इस सेक्टर के स्टॉक्स को ओपन करो और टॉप 3 स्टॉक्स का एनालिसिस कर लो, चेक कर लो। मैंने जो आपको पोर्टफोलियो सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी सिखाई है उस स्ट्रेटेजी का कोई सेटअप बन रहा है क्या, मैंने आपको जो RSI डाइवर्जेंस सिखाया वो बन रहा है क्या, MTF स्ट्रेटेजी सिखाई वो बन रही है क्या, जाके चेक कर लो। जो सेक्टर में दिखा रहा हूं उसके टॉप 3 स्टॉक्स में चेक करना, 20-25 स्टॉक्स आपके पास आएंगे, चकाचक बनाओ अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आज सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात अब रेगुलर वीडियोस के अंदर करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा निफ्टी प्राइवेट बैंक का। सो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, बट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी जो है प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये जो सेक्टर आपको जो है 24,768 के आसपास दिख रहा है, 24,768 अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, ये इजीली आपको यहाँ से 25,200 जाते हुए मिल सकता है। और ये सारी ग्रोथ जो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 3 से 5% की है, जिसका मतलब ये है कि टॉप 3 स्टॉक्स में आपको 5 से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी खासी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज और स्विंग अपॉर्चुनिटीज दोनों ही इन इंडेक्सेस के अंदर मेरे हिसाब से आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बाकी जो है इसके ये भी दिखा देता हूं। मैंने जहां पर लेवल्स ड्रॉ करे होंगे उस वाले में आपको लेवल्स भी मिलके आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस करोगे कि प्राइस जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर चल रहा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कल इनमें से कोई भी इंडेक्स वापस से पलटी ना मार ले, फेक आउट ना कर दे। मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट सीधा नीचे आके ऐसे इमीडिएट फेक आउट कर दे, बस इसके ऊपर जाए एक बार हल्का सा एंड देन ये ऊपर जाना शुरू करेगा। ठीक है, ये बात आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि मार्केट आजकल इतनी रैंडम है और कभी ट्रंप कुछ अनाउंस कर देते हैं, कभी मोदी जी कुछ अनाउंस कर देते हैं, तो मार्केट को इतना ऐसा माहौल बिगाड़ रखा है। ठीक है, क्या बोले। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि 7 फरवरी को RBI की रेपो रेट के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेपो रेट पिछले लगभग 2 सालों से बिल्कुल भी गिरी नहीं है, चेंज ही नहीं आया है इंडियन में। तो यूएस वाली तो BPS फिर भी बड़े हैं, इंडियन रेपो रेट बिल्कुल फिक्स चल रही है। उसका सिंपल सा फैक्ट ये है कि मोर लाइकली, क्योंकि बजट भी आ चुका है ऐसा, इस बार शायद गवर्नमेंट जो रेपो रेट है उसमें कट करे। थोड़ा सा कट करने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, उसके बाद फिर आपको मार्केट के अंदर अलग अलग चीजें होते हुए दिखाई देंगी, फिर आपको स्टॉक्स भी सिलेक्शन करने में इजी होगी। तो आज कुछ 4 तारीख है, 2-3 दिन और आप संभल के थोड़ा यहाँ पे करना। तीसरा सेक्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर के स्टॉक्स, ये मैंने आपको बजट वाले दिन भी बोला था कि हेल्थ केयर का सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आप देखोगे इसने बहुत प्यार से जो है नवंबर के नीचे की तरफ आया, बहुत तेजी से यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद इसके साथ अच्छी बात क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसने 2 लेवल को फ्लिप किया, एक ही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हमारा यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, अगर आप मंथली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको ये लेवल भी दिखाई देगा। कौन से मंथ का लो है ये मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद मार्केट ने जो है ये आपका जो जनवरी का लो था
ठीक है, सॉरी, जनवरी सेकंड वीक का जो लो था इसको भी फ्लिप कर दिया है। तो यहाँ पे ये पैटर्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको आराम से 300 से 400 पॉइंट मिनिमम, मेरे हिसाब से तो फार्मेसी का सेक्टर लगभग लगभग 14,600 तक जाना चाहिए, बट हम मान के चलो 14,300 तो लगभग लगभग इसे जाना ही चाहिए। तो ये एक आपके लिए अच्छा सेक्टर है। अगला सेक्टर जो आपको ध्यान रखना है फार्मेसी का। फार्मेसी और हेल्थ केयर में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये ध्यान रखना। आपको सिंपली क्या करना है, एनएससी की वेबसाइट पे जाना, या फिर धनकई एक स्कैनर है, यहाँ पे देखोगे आप स्कैनएक्स के नाम से, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम तीसरा लेवल बात करें फार्मेसी का, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई है बुलिश वाली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये गया हमारे नवंबर लो के नीचे, और उसके बाद देखो आप ये पूरा हमारा, इसे डो थियरी भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूं। इसमें जो है बड़े प्यार से मुझे यहाँ पे 600 से 700 पॉइंट का रिकवरी बहुत इजीली दिख रही है। तो 22,373 जाने के चांसेस इसके काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे निफ्टी सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर के लिए तो वैसे भी अनाउंसमेंट हुए, क्योंकि एमएसएमई को बहुत ज्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, और एमएसएमई की लोन्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। प्लस एमएसएमई की तारीफ की गई है कि भाई 45% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है इंडिया में पिछले कुछ सालों में, वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज ने ही करी है। तो एमएसएमई की बहुत तारीफ हुई है, उसके लिए फंड्स एलोकेशन हुए हैं। तो मेरे हिसाब से, और एमएसएमई में बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात करेंगे, बट सर्विस सेक्टर है, काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और लगभग लगभग यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट्स तक का मूव देखने को मिल सकता है। प्लस एक और चीज यहाँ पे समझने की है, जो मैंने आपको पोर्टफोलियो सिलेक्शन स्ट्रेटजी सिखाई थी आरएसआई डाइवर्जेंस से, अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा, जैसा निफ्टी 50 में हमारे पास डाइवर्जेंस बना था, वो डाइवर्जेंस भी बना है। इस वजह से हमारे लिए ये स्टॉक, ये इंडेक्स हमारे लिए अच्छा पसंद में आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी बनी है। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत प्यारा बना है, प्लस इसके अंदर थ्री ड्राइव पैटर्न भी बना है, जो आप देख सकते हो। ये नीचे लो गया, ये गया, ये गया, 3 लो हमारे जा चुके हैं, उसके बाद ये हाई ब्रेक होता है, और बहुत ही प्यारा मूव। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, अब से 1 महीने पहले जब मैंने आपको 3 ड्राइव पैटर्न स्ट्रेटजी सिखाई थी प्राइस एक्शन की और पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन की, ये 2 वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों वीडियो जब मैंने आपको सिखाई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले दिनों में लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद यही स्ट्रेटजी आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। ये बात मैंने लिख कर आप लोगों को बोली थी, और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग अच्छे स्टॉक्स में आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उन लोगों को भी बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा होगा। ये वीडियो है, आप देख सकते हो 2 हफ्ते पहले की है। तो यही दूरदर्शिता है एक अच्छे एनालिस्ट की। मैं आपको 2 वीक पहले से सिखाना शुरू कर दिया था कि जब काम आएगा। अब आप लोग सीखना शुरू करोगे जब ट्रेड करने का टाइम है, इसलिए प्रैक्टिस करना पहले जरूरी होता है। बट अभी भी देर नहीं हुई है, अभी शुरुआत है। ये एक आप वीडियो देख सकते हो, और एक ये प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटजी है 3 ड्राइव पैटर्न, इस पे लगभग 43,000 व्यूज हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि 74 के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आधे लोगों ने भी नहीं देखी। तो मतलब आप लोग कुछ मिस कर रहे हो बहुत जरूरी। और इसकी तो मैं आज कई बार बात करने वाला हूँ, इस वाली स्ट्रेटजी की। तो आप ये दोनों स्ट्रेटजीज देखें, ठीक है, ये दोनों वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे देख लो, अगर आपने देखी होती तो आपके पास कितना बढ़िया सेटअप था, और कितना बढ़िया जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी आपको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, बट इसके अंदर आने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम अभी बढ़ावा देंगे, जो कि हम कैपेक्स जो था, कैपेक्स पहली बार यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार बढ़ावा देंगे। और जब वो पहली बार यूज नहीं कर पाए थे, 1 लाख करोड़ लगभग नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद ये हो सकता था कि वो अपना टारगेट इस बार का कम कर लेते, लेकिन उन्होंने पहले से बढ़ा के लगभग 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाए ही हैं। तो मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा और पुश देंगे कि इस बार हम अपने टारगेट से पीछे ना रहें और देश में मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च कर पाए। तो इसका मतलब ये आने वाले दिनों में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलनी चाहिए। ये एनर्जी और 2-3 ही सेक्टर है जिनके थोड़े बहुत नाम आए हैं, तो इसलिए आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में आया था, एग्रीकल्चर केसीसी बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया, बट एग्रीकल्चरल स्टॉक्स के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आया कि स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर हमें दिखे मनी का इन्फ्यूजन, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर दे, जो कि आपका है लगभग 13,600 का। अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है तो आपको अच्छी इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आपको ये वाले सेक्टर को ट्रैक करके रखना है। एंड आई थिंक इसके अंदर आपको, अगर आप परसेंटेज चेंज से सेलेक्ट करोगे,
स्टॉक्स टॉप 2 या टॉप 3, तो उनके अंदर आपको सेटअप मिल जाएंगे और ये बहुत प्यार से इस वाले हाई तक आराम से लगभग 14,000 तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है अपनी लिस्ट में, क्योंकि इसके अंदर अभी तक वो वाला सिनेरियो दिखा नहीं, बट मुझे लग रहा है कि दिखने के चांसेस काफी ज्यादा है। सेम गोज टू आईटी इंडेक्स, ठीक है। आईटी इंडेक्स के ऊपर तो क्या बेहतरीन बेहतरीन प्रेडिक्शन मैंने 2023 में करी है, आप लोगों को मेरे ट्विटर अकाउंट पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस पे नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम करेक्शन में जो पिछले साल ये रैली आई थी, ये पूरी रैली यहां से, आपको पता है, आप ट्विटर पे जाके देखोगे, यहां से प्रिडिक्ट करी थी इस जगह से। जब यहां चल रहा था ना, तब मैंने ये लेवल दिया था कि यहां से चलेगी और सीधा सीधा ये वाला लेवल मैंने दिया था 44,000 का, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो ये पूरा मूव आया था 44,000 का, यहां तक का ये नहीं किया, यहां तक दिया था 44,000 का, ये पूरा प्रिडिक्टेड था। उसके बाद मार्केट टाइम करेक्शन में है, ठीक है। बट इस टाइम करेक्शन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये आने वाले 1 से 1.5 हफ्ता आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सकता है और लगभग 43,959 43,959 इस लेवल तक ये पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 स्टॉक्स अगर आप पकड़ोगे तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चक्कर क्या है इसके अंदर, रीजन क्या है पंप होने का, ये आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे इस गैप को पूरी तरह से फिल किया है, ठीक है। ये नवंबर का गैप है जिसको मार्केट ने पूरी तरह से फिल किया है, इसलिए मैं इस पर बुलिश हूं। लेकिन मार्केट ने अभी नीचे वाला गैप पूरी तरह से फिल नहीं किया है, तो हो सकता है किसी हाई से ऐसे रिजेक्ट होकर एक बार ऐसा आके तब जाना शुरू करे ऊपर। इसीलिए मैं यहाँ पर 50-50 और इसीलिए मैंने इस इंडेक्स को थोड़ा नीचे रखा हुआ है अपनी लिस्ट में। निफ्टी एनर्जी डालना नहीं चाहता था, मुझे कुछ खास इसमें जमा नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न बना दे आने वाले दिनों में तो मुझे ज्यादा बढ़िया मजा आता, ऐसे 1, 2 और 3। अगर ये ऐसे जाता, इसके नीचे एक बार जाता, तो फिर मेरे को मजा आता है कि भाई इसके नीचे से आके ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है। अभी वो बना नहीं है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे यहाँ पे जो है बना हुआ दिख तो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिखा है आरएसआई डाइवर्जेंस का। मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डाइवर्जेंस तो देखो बन गया है, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। बट जो इन दोनों के बीच का हाई है, ना तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ना ये वाला कम से कम ब्रेकआउट हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो है वो डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा। बट इसको मैंने लिस्ट में सिर्फ इस वजह से रखा है क्योंकि बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मिक्स्ड बात ही बता रहा हूं, ठीक है। जिसपे नहीं है उसमें क्यों जबरदस्ती बोलना। निफ्टी 50 की बात करें तो जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, पता नहीं क्यों कल वाली वीडियो ज्यादा लोगों ने देखी तो नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने देखा होगा वो सारे खुश होंगे। कल मैं एक तरफा बुलिश था, मैंने आपको बोला कि भले ही मार्केट नीचे आ गई हो, लेकिन हम तो अपने 3 ड्राइव पैटर्न के ऊपर विश्वास रखेंगे। हमें तो ये पता है हमने जो काम करा है उस पर विश्वास रखो, है ना भाई, सिंपल सी बात है। इस काम को हमने करा, हम उस पर विश्वास रखेंगे। मार्केट ने जब 3 ड्राइव पैटर्न ब्रेकआउट करा है तो हमें पता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और आप देख पा रहे होंगे क्या बेहतरीन रैली आई। हालांकि आज मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाया, कई बार कुछ अनफोर्सिन रीजन आ जाते हैं कि आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं पूरे दिन में, कहीं अचानक से ऐसा जाना पड़ा कि मैं ना अपडेट कर पाया ना कुछ कर पाया, तो पूरे दिन कुछ कर नहीं पाया। बहुत बढ़िया दिन था, बहुत बढ़िया मूव था, मुझसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जितने लोगों ने वीडियो देखी होगी वो लोगों ने इसको कैप्चर जरूर करा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इस मूव को कैप्चर कर पाए कि नहीं कर पाए। मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना, इसीलिए वीडियो आज लेट भी आ रही है, ठीक है। तो चलो, ईयर ओपन हमारा टेस्ट हो गया, ये बहुत दिनों से हमारे लाइन में था। ईयर ओपन टेस्ट हो गया है 23,795, जो मैंने आपको समझाया था इस वाली कैंडल का हाई, ये अभी टेस्ट होना बाकी है, तो कल के लिए यही रखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट जो है कल को क्या पता ओपन हो यहीं पर सीधा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना यहां से रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखना। मतलब यहां से अगर कोई रिएक्शन आती है तो वापस ही इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो ईयर ओपन है इसको भी। और अगर मार्केट यहां ऐसे फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरना शुरू करती है तो मार्केट इस गैप में भी आ सकती है, और अगर मार्केट इस गैप में भी आके ऐसे जाती है तो भी अभी हमने बुलिश ही रहना है। तब तक बुलिश रहना जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, तो मतलब जब तक मार्केट ये मान के चलो 23,350 या 23,263 के नीचे नहीं जाती, जो नवंबर लो था, तब तक हमने बुलिश ही रहना है। पेरिश होने का कोई खास सीन नहीं है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मार्केट इस लेवल को बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकती है, और अगर नहीं करती इसको सपोर्ट बना लेती है, मान लो यहाँ ओपन हुई ऐसे 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 करके ऐसे जाने लगे, उस केस में सिंपली हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला हाई, और कुछ नहीं है बीच में। और इसके लिए आप मोटा मोटा मान सकते हो कि मार्केट फिर 24,200 को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। 24,200 यहाँ पड़ेगा लगभग, इसलिए यही टारगेट दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर होल्ड करके ऊपर जाती है 24,200, वरना यहाँ पे रिएक्शन की उम्मीद जरूर करना आप लोग, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर रिएक्शन आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, सिंपल सेम, नो चेंज, टारगेट हो गया हमारा, पंप हो गई मार्केट, इसके ऊपर आ गई। अभी 50,450 वाला टारगेट बाकी है। निफ्टी वाली सेम प्लान रहेगा, इस पे मार्केट के रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओपन ही सीधा यहीं कहीं हो जाए तब अलग बात है। इसको होल्ड करके ऊपर बढ़ती है तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा 51,500। क्या रहेगा हमारा टारगेट? 51,500।
अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करके ऊपर बढ़ती है, इन्हीं के ज्यादा चांसेस है, बट ध्यान रखना इस पे रिएक्शन आ सकता है और रिएक्शन आने के बाद मार्केट यहाँ पे 49,650 को सपोर्ट की तरह यूज करने के लिए आ सकती है। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलेंगे लास्ट सेंसेक्स पर। सेंसेक्स थोड़ा सा वक्त से आगे चलने वाला इंडेक्स हो गया है लगता है। बीएससी के टॉप 30 स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही पावर आ गई है और आप देखोगे क्या बेहतरीन इसने मूव दिया और इसने तो हमारा टारगेट ही कंप्लीट कर दिया। जैसा मैंने आपको फिन निफ्टी के अंदर भी बताया कि फिन निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पहुंच चुके हैं, तो दोनों के दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं, मतलब ये टारगेट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से अगर इमीडिएट फेक आउट बनता है तो हम इस गैप को टारगेट करेंगे, ये जो गैप है। बट उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि निफ्टी बाकी है, बैंक निफ्टी बाकी है, तो स्टॉक्स तो निफ्टी 50 के सेंसेक्स के लगभग सेम ही है। तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स हमें बता रहा है आने वाले दिनों के बारे में कि अभी मार्केट ग्रीन रह सकती है, बेफिक्र रहो और यहाँ की तरफ आगे बढ़ सकती है। इस सेंटीमेंट को हम इस तरह भी ले सकते हैं, जब टैक्स की बचत होगी पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो आदमी कहाँ डालेगा, तो बताइए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डालेगा। तो इस नजर से भी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखा सकती है शुरुआत में, ठीक है। तो इसमें हमारा मेन टारगेट 80,000 रहेगा बुलिश साइड में, जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करके आगे बढ़ती है तो, और अगर गिरती है तो ये वाला गैप। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 चारों के अंदर लगभग सेम सा ही सिनेरियो है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। प्लान बुलिश ही रखेंगे, आइडिया बुलिश ही रखेंगे, बुलिश टारगेट प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट अगर ऊपर नीचे इस तरह से होती है तो हम उसको ध्यान देंगे। अब रहा वो आपके लिए वो सॉन्ग जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला था, छोड़ दिया था, ठीक है, सोनम कुमार यादव जी का। तो शॉर्ट में वो स्काई लिखते हैं अपने आप को, जैसा मैं उनके यूजर नेम से समझ पाया। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताना। सोनम जी आप कमेंट करना, मुझे आपका कमेंट दिखेगा तो मैं उसे टैग भी करूंगा, पिन भी करूंगा। तो थैंक यू सो मच। जो लोग होल्ड विद प्रियांक को सपोर्ट करते हैं, आई होप कि उनको ये गाना जरूर पसंद आएगा। आप लोग इसको सुनिए। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Yeah. होल्ड विद प्रियंक कैसे भिखारी सर्च रहा, उसके चैनल पे फ्री ज्ञान मिले, सबको फायदा हो भाई। इन्फ्लुएंसर्स के जाल से बचाता, ऑप्शन चेन के सारे फंडा सिंपल लैंग्वेज में समझाता। मुझको लगता है उसने अपनी गलतियों से सीखा, वो नहीं चाहता कि सब वही गलती करें दोबारा। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे व्यूज अब आने लगे, लोग समझने लगे ट्रेडिंग के रियल फंडे। होल्ड विद प्रियंक को सब्सक्राइब करो, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ब्रो। उसकी मेहनत और मेरा डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड पे सारा गेम चलता। पहले टिप्स और टीवी चैनल्स पे भरोसा था, आजकल खुद राइट टाइम पे एंटर करता। एक बार EMA और RSE के साथ मैंने अपना लॉस रिकवर कर डाला। हाँ, अब कोई भी ट्रेड और रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान है, टेक्निकल एनालिसिस से सब क्लियर प्लान है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ROI का डाटा, वॉल्यूम ब्रेकआउट सब समझ आ जाता। प्राइस एक्शन की गेम को सीख रहा हूँ, ग्रीड और फियर से दूर जा रहा हूँ। अब ऑप्शंस का डेल्टा गम भी समझता, मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानता। पहचानता, पहचानता, पहचानता। होल्ड विद प्रियांक, बस एजुकेशन का नाम, जो भी समझे वो करे खुद का काम। रिस्क मैनेज कर, स्मार्ट ट्रेडर बन, ट्रेडिंग का रियल फंड अब सबको समझ आ जाए जल्दी। पहचानता, पहचानता, पहचानता। अब ऑप्शंस का डेल्टा गम भी समझता, मार्केट की साइकोलॉजी को पहचानता।